गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नैतिक शिक्षा का पाठ 16 का भाग 1 पढ़ेंगे और पृष्ठ 46 और 47 खोलेंगे। बच्चों, पाठ 16 देखिए। आप इस चित्र को पहचानिए। हम सभी इसको अच्छे से पहचानते हैं। महात्मा बुद्धा कहते हैं। ये आज जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। प्राचीन समय में हिमालय पर्वत की तराई में कपिलवस्तु नाम का एक सुंदर नगर था। यह नगर शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन की राजधानी था। राजा शुद्धोधन के पटरानी माया देवी सुशील, सुंदर व ईश्वर भक्त थी। ईसा से 463 वर्ष पूर्व उनके घर एक तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ के जन्म से 1 सप्ताह बाद ही माया देवी का देहांत हो गया। सिद्धार्थ का पालन गौतमी नाम की एक अन्य स्त्री ने किया। गौतमी द्वारा पाले जाने से उन्हें गौतम भी कहा जाने लगा। तो बच्चों, इसमें हमने देखो पढ़ा है कि महात्मा बुद्ध जो हैं उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और जब वो पैदा हुए तो 1 वीक के बाद ही उनकी मदर की डेथ हो गई। तो उन्हें गौतमी नाम की एक महिला ने पाला, इसलिए उनको गौतम कहा जाने लगा। राजा शुद्धोधन के पुत्र के लालन पालन और शिक्षा का सुंदर प्रबंध किया। सिद्धार्थ पढ़ाई में अत्यंत निपुण थे, किंतु उनकी रुचि वैराग्य की ओर अधिक थी। पुत्र की इस वैराग्य रुचि को देखकर राजा ने 19 वर्ष की आयु में राजा दंडपाणि की सुंदर कन्या यशोधरा से सिद्धार्थ का विवाह कर दिया। लगभग 10 वर्ष तक सिद्धार्थ गृहस्थ रहे। उन्हें एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। राजकुमार सिद्धार्थ के हृदय में वैराग्य की भावना तो पहले से ही थी। बच्चों, वैराग्य का मतलब होता है किसी चीज से लगाव ना होना, यानी किसी भी चीज में इंटरेस्ट ही ना होना। कुछ घटनाओं ने इस भावना को और भी बढ़ा दिया। वे घटनाएं थी। पहली घटना कौन सी थी? एक दिन सिद्धार्थ रथ पर बैठकर सैर के लिए निकले थे कि उनकी दृष्टि एक बूढ़े मनुष्य पर पड़ी। बूढ़े की कमर झुकी हुई थी। वह लाठी के सहारे चल रहा था। राजकुमार ने सारथी से पूछा, क्या मुझे भी ऐसा बूढ़ा होना पड़ेगा? सारथी ने उत्तर दिया, हाँ राजकुमार, बुढ़ापा सबको आता है, आपको भी आएगा। यह सुनकर सिद्धार्थ उदास हो गए। वे वहीं से महल लौट गए। अब बच्चों, ये दूसरी घटना कौन सी थी? एक दिन जब वो घूमने निकले